जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं वारी एनर्जीज पे। जैसे इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, वारी एनर्जीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ऐसे दो फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पे वारी एनर्जीज को आप समझ पाएंगे कि वारी एनर्जीज में क्यों गिरावट देखने को मिल रहा है। इसके पहले मैं बता दूं, एक महीना पहले मैं वारी एनर्जीज पे वीडियो बनाया था और मैंने अलर्ट भी किया था लोगों को, भाई वारी एनर्जीज से अभी दूर रहो, क्योंकि उस समय वारी एनर्जीज में तेजी देखने को मिल रहा था, बट लोग माल उठा रहे थे उसके बावजूद भी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं वन बाय वन करके। यहाँ पे आप देखेंगे वारी एनर्जीज की बात करें तो वारी एनर्जीज में 5 डे आज की गिरावट देखें तो 10% गिरावट थी, बट क्लोज होते होते इसने कम बैक किया और 9.5% के आसपास क्लोजिंग दिया। वहीं 5 डेज की बात करें तो 5 डेज में 8.5% की गिरावट है। 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में 17.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रहा है। फिर वहीं बात करें 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में पॉजिटिव फीडबैक है। वहीं वाईटीटी की बात करें तो वाईटीटी में -15.31% का रिटर्न है। वहीं 1 ईयर में तो आपको पता ही है, अच्छा खासा रिटर्न दिया था। 5 ईयर्स की बात करें तो 5 ईयर्स की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी ये कंपनी लिस्ट हुई है इसी ईयर। ठीक है, चलिए ऐसे दो फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जहां पे वारी एनर्जीज को आप समझ सकेंगे कि वारी एनर्जीज क्यों गिरा वारी एनर्जीज, और क्या वारी एनर्जीज में और गिरावट हो सकती है, कहीं और गिरावट होगी तो कहाँ तक वारी एनर्जीज जा सकती है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्यों सब्सक्राइब करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास वीडियो मेरा आएगा, कहीं मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, कहीं सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको मेरी वीडियो मिस हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे आज आज देख के निकल जाएंगे, फिर कोई अच्छा वीडियो आएगा जिससे आप अलर्ट नहीं हो पाएंगे, जिससे आप क्या कह रहे हो, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा, तो आपको लॉस भी हो सकता है, आपको परेशानी भी हो सकती है। क्योंकि आपको पता है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का जो इंटर कनेक्शन होता है वो सीधे न्यूज़ से भी होता है। ठीक है, क्योंकि आपको न्यूज़ के बारे में अप टू अपडेट होना पड़ेगा, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ऐसे दो फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं जहां पे वारी एनर्जीज को आप समझ पाएंगे कि वारी एनर्जीज क्यों डाउन गया। देखिए, जो पहला फैक्ट है, पहले फैक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला फैक्ट ये कहता है कि वाई एनर्जी 7% एम रेन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स राउंड टू ट्रम्प पॉलिसी फेयर्स, कि भाई ट्रम्प के पॉलिसी से ये स्टॉक्स गिरेगा और गिर चुका है। ठीक है, ये भाई पॉलिसी की भाई बात करें तो इसके बारे में हमने तो डिस्कशन 1 मंथ पहले किया था कि ट्रम्प गवर्नमेंट आ चुकी भाई। अब जो ट्रम्प की पॉलिसीज है उसके वजह से वाई एनर्जीज में गिरावट हो जाएगी, बट जब देखेंगे कि ये पॉलिसीज आई थी, मतलब ट्रम्प लोग डिस्कस भी कर रहे थे, उस समय देखेंगे वारी एनर्जीज में तेजी देखने को मिल रहा था। वहां पे लोगों ने 10-15% बनाया भी था, 10-15% का अराउंड बना भी था। उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली, बट लोगों ने इग्नोर किया। देखिए, क्या होता है कि उस समय जो न्यूज़ होता है लोग इग्नोर करते हैं, जब इसका जब इम्पैक्ट आता है तब वो देखने को मिलता है अच्छा खासा। तो फिर यहाँ पे देखेंगे कि भाई समझते हैं इस बात को कि वारी एनर्जीज में ऐसा ट्रम्प की क्या टैरिफ पॉलिसी है जिसके वजह से गिरावट आई। भाई ऐसा ही नहीं है कि वारी एनर्जीज में जितने भी एनर्जी से स्टॉक है, जितने भी रिन्यूएबल स्टॉक्स है, सारे पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जो अपनी सर्विसेज यूएस में देते हैं, जो अपने उनका प्लांट यूएस में है इंडियन के, ठीक है, वहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी टैरिफ बढ़ने वाली है। जहाँ पे टैरिफ बढ़ेगा तो आपको पता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, जब फर्क पड़ेगा तो जो इनका रेवेन्यू होता है वहां पे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा भी आपने देखा है कि अभी जो ट्रम्प की पॉलिसीज है, ट्रम्प ने क्या किस पे जोर दिया है, फ्यूल पे जोर दिया है, फ्यूल एंड नेचुरल गैस पे, नॉट रेन्यूएबल एनर्जी पे। मतलब रेन्यूएबल एनर्जी पे उन्होंने फोकस ही नहीं किया, उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो इससे कह सकते हो कि वाई एनर्जीज में और गिरावट देखने को मिल सकता है। फिर से वही मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई बाई सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट यहाँ पे मैं अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। पहला फैक्ट तो आपने समझ लिया, दूसरा फैक्ट को भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जो दूसरा फैक्ट बोला जा रहा है, दूसरा फैक्ट ये है कि एंकर इन्वेस्टर बाहर हो रहे हैं, बेच के अपना माल निकल रहे हैं। क्योंकि देखिए लॉक इन पीरियड होता है, जितने बड़े एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, जब स्टॉक लिस्ट होती है तो एंकर इन्वेस्टर जब माल उठाते हैं तो उनकी लॉकिंग पीरियड होती है। उसी लॉक इन पीरियड के टाइम में वो अपने माल को डिसॉल्व करते हैं मार्केट, मतलब सेल आउट करते हैं। तो पहला सेशन आज था,
ठीक है, वो 40 शेयर के आसपास, मतलब 1% आउटस्टैंडिंग इक्विटी एलिजिबल टू ट्रेड। मतलब वो आज के लॉक इन पीरियड खत्म हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं, पूरा साफ साफ दिख रहा है, दिखाई दे रहा है कि लॉकिंग पीरियड खत्म हुआ, उसके वजह से इन्होंने आज अपनी बिकवाली किया। ठीक है, अब दूसरा लॉकिंग पीरियड कब है, अभी भी देखिए मैंने आपसे क्या बोला, इसमें और गिरावट देखने को मिल सकता है, वो है 25 अप्रैल 2025। Another important session to buy energy at a 6 month shareholder lock-in will be open up to date that days। ठीक है, मतलब इस तारीख को अगेन फिर से ओपन होगा लॉक इन पीरियड का। ठीक, मतलब 6 मंथ वाला शेयर होल्डर फिर से ओपन होगा और फिर से गिरावट देखने को मिल सकता है। तो अभी आपको क्या करना है, वारी एनर्जी से दूर रहना है। आप एनर्जी से दूर रहो और वाचिंग देखो, मतलब देखते रहो कि वारी एनर्जी कहाँ तक जाती है, कहाँ तक गिरावट शो करती है अपना। ठीक है, जैसे जैसे वो लॉक इन पीरियड खत्म होगा, वैसे वैसे इसमें गिरावट देखने को मिल सकता है। तो जो हमारा टारगेट लग रहा है यहाँ पे, सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 1500 से 1800 के बीच में हमारी एनर्जीज आ सकता है। ठीक है, फिर से वही, यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस के साथ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो दो ऐसे मुद्दा था जो वारी एनर्जीज को ले डूबा, वारी एनर्जीज को खत्म तो नहीं हो सकता कोई चीज। ठीक है, तो कह सकते हो गिरावट देख, मतलब उसको प्रेशर डाल रहा है, मतलब ठीक है। तो अभी खत्म नहीं हुआ है, कहने का मतलब अभी और गिरावट देखने को मिल सकता है। चलिए अब वीडियो को बाइंड अप करते हैं। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी, समझ में आ चुकी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।